सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक को लगता है कि उनका जॉब बिना गवाए एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न होनी चाहिए। सो इसी के लिए वो लोग वर्क फ्रॉम होम ढूंढते हैं, जो कि वो लोग गूगल पे सर्च करते हैं या फिर और कोई इंटरनेट सोर्स पे सर्च करते हैं। बट गाइस, प्रॉब्लम ऐसी जाती है, जैसे कि आपने टाइटल्स पढ़ा होगा। आज का हमारा टाइटल है कि हाउ टू डिटेक्ट फ्रॉड जॉब्स इन सोशल मीडिया। सो गाइस, प्रॉब्लम ऐसे जाती है कि 80 to 90% जॉब्स जो रहते हैं वो फ्रॉड रहते हैं और आप उनको पहली बार अगर वो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं तो आप उनको डिटेक्ट कर ही नहीं पाते। बट गाइस, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और मेरे फ्रेंड्स लोगों के साथ भी हुआ है और मैंने बहुत स्टडी किया है। उसके बाद मुझे पता चला है कि ये जो फ्रॉड जॉब्स रहते हैं इनकी ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें सेम टू सेम रहती है। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि फ्रॉड जॉब हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग हमारे पैसे उनकी तरफ ना फंसे और ना ही वो हमारा यूज करके कोई काम हमसे निकलवा ले। सो गाइस, बिना टाइम गवाए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, इन फ्रॉड्स कंपनी का सबसे पहला पॉइंट कॉमन ये रहता है कि ये लोग आपको कम काम में ज्यादा पैसों का लालच दिखाते हैं। सो गाइस, ऐसा काम कौन नहीं करना चाहता जिसमें घर से बाहर निकलना पड़े और घर बैठे बैठे ही हमको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाए। सो गाइस, ये बात इनको पता रहती है कि हम पैसों की तो तलाश कर रहे हैं। सो इसी का फायदा उठाते हुए वो लोग हमको हमारे तरफ एक ऐसा जॉब रख देते हैं जिसमें कम काम में ज्यादा पैसे मिल जाए। सो गाइस, ये अपनी फ्रॉड कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ देते हैं, जैसे कि हमको लैपटॉप की गरज नहीं है, हमको बिना लैपटॉप का यूज किए सिर्फ हमारे मोबाइल का यूज करके हम लोग वीकली 25 से 30 के तक, मतलब 25 से 30,000 तक अर्निंग कर सकते हैं। इस तरीके का वो लोग हमको अपनी फ्रॉड कंपनी पे अट्रैक्ट होने के लिए ऐसा कुछ बताते हैं जिसकी तरफ हम लोग अगर पहली बार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो पहली बार में अट्रैक्ट हो ही जाता है। सो गाइस, इन सब से हमारा एक ही सोल्यूशन निकलता है। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो अगर ऐसा सच में होता तो आज लोग अपने बहुत सारे एम्प्लॉय बिठा के उनसे काम करवा के लेते और आज वही काम करवा के बहुत अमीर रहते हैं, क्योंकि ये लोग लालच ही ऐसे देते हैं कि वीकली 25 to 30 वो लोगों को पे करने वाले हैं। सो ये टोटली फ्रॉड रहता है। सो हमारा दूसरा पॉइंट है चेक देयर नंबर्स, ईमेल आईडीज एंड वेबसाइट। ये लोग हमको फेक ईमेल से, फेक वेबसाइट से हमको लिंक्स भेजते हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम एक ओरिजिनल आईडी जैसे रहता है। जैसे कि हमने पिछली बार एक फ्रॉड हुआ था, उसमें यूट्यूब से रिलेटेड फ्रॉड था। सो बहुत लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे थे उनके चैनल के रिलेटेड, बट वो वेबसाइट फ्रॉड थी। और ये वेबसाइट फ्रॉड तब पता चली जब यूट्यूब की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी थी। यूट्यूब की स्पेलिंग रहती है YOUTUBE, बट उनका जबकि वो फ्रॉड था तो उन्होंने लिखा था YOUTVBE। सो गाइस, यू और वी में कोई इतना डिफरेंस दिखता नहीं है और वो लोगों को भी ये पता चल जाता है कि ये वेबसाइट देख के लोग तो सीरियसली हमारे यहाँ पे आने ही वाले हैं। गाइस, हमारा तीसरा पॉइंट है कि ये लोग आपसे एडवांस रजिस्ट्रेशन फी या फिर एडवांस कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फीस मांगते हैं। सो गाइस, ये आपको कुछ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरीके से शब्द यूज करते हैं कि जिसके चलते आप उन पे अट्रैक्ट हो जाए। तो ये शब्द कुछ ऐसे रहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे कंपनी के लिए 2000-3000 लोगों में से शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो और आपको हम हमारी तरफ से एक कंपनी की तरफ से एक लैपटॉप दे रहे हैं, बट जो कि बिल्कुल फ्री है। बट इस लैपटॉप में हम आपको हमारी कंपनी की पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं। सो ट्रेनिंग देने के लिए आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो आपको लैपटॉप तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, बट आपको इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कुछ पैसे भेजने होंगे, जो भी उनकी अमाउंट रहती है वो पैसे भेजने होंगे। तो जैसे ही आप पैसे भेज देंगे, हम हमारा सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करके वो लैपटॉप आपको भेज देंगे। सो बेसिकली यही चीज़ रहती है कि ये बहुत सारे तरीके से आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें शामिल है सॉफ्टवेयर अपडेट करना या फिर सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल करना या फिर एडवांस रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर अगर आपको कोई जॉब लेटर भेजना है उसके लिए वो फीस मांगते हैं। सो बेसिकली यही चीज़ है कि जहाँ पे भी आपको काम करने के पहले अगर कहीं पैसे मांग रहे हैं तो आपका बल पैसे जल जाना चाहिए कि ये एक फ्रॉड है। सो गाइस, हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है इनका फेक कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, ये फेक कंपनी खुद को जेन्युइन बताने के लिए, खुद को एक अच्छी कंपनी बताने के लिए आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट्स भेजती है, जिसमें कि स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको, या फिर आपको प्रॉमिस लेटर मिल जाएगा जिस पे वो लोग नोटरी का स्टैम्प भी लगाते हैं। गाइस, नोटरी का स्टैम्प इसलिए लगाते हैं हम लोग क्योंकि अगर दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रही है
तो वो दोनों की भी सहमति से वो लोग साइन करते हैं। इसके लिए हम लोग नोटरी का वो साइन लगाते हैं। पर गाइस असली बात तो ये रहती है कि ये जो नोटरी का साइन है या फिर स्टैम्प पेपर है या फिर प्रॉमिस लेटर्स जो है उनका पूरा का पूरा वो पेपर या फिर स्टैम्प हमको गूगल पे इजीली अवेलेबल होता है। और गाइस ये लोग आपके लिए प्रिंट भी नहीं निकालते हैं, ये लोग आपके लिए वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं अपना प्रॉमिस लेटर कि अगर आपने हमारे इतने दिनों में कंप्लीट नहीं किया तो हम आपसे ये पेनल्टी लेंगे, या फिर आप लोगों ने हमारा काम कर दिया तो हम आपको इतने इतने पैसे पे करेंगे। और उसमें आपकी साइन जो रहती है वो लगा देते हैं। साइन अब आप खुद तो जाके वहाँ पे करने नहीं वाले क्योंकि ऑनलाइन जॉब है, तो ऑनलाइन थ्रू ही सब हो रहा है। सो वो लोग आपने जो साइन उनको भेजे है उसको काट के उसका एक फ़ोटो काट के वो वहाँ पे चेक कर देते हैं। सो नेक्स्ट मेन चीज़ ये रहती है कि जब भी आप स्टैम्प पेपर कोई साइन करते हो या फिर कोई प्रॉमिस लेटर साइन करते हो तो आप वहाँ पे आपको खुद की साइन होना ज़रूरी है, ना कि आपका फ़ोटो। सो गाइज यही हमारा 4 पॉइंट था कि वो लोग आपको एक फेक कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं जो कि पूरा सही तरीके से लिखा हुआ रहता है। और गाइज ये भेजते भी ऑनलाइन है और ना ही आपके लिए वो प्रिंट निकाल के 2 रुपये खर्चा भी नहीं करते हैं, वो वहीं से गूगल से लेते हैं, उसमें लिख देते हैं, उसमें कुछ टाइप कर देते हैं और वही आपको भेज देते हैं। सो इन सब से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। अगर वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी भेजते हैं या फिर कोई प्रॉमिस लेटर भी भेजते हैं तो वो पूरी तरीके से फेक रहता है। सो गाइज हमारा 5th पॉइंट है चेक योर एक्यूरेसी इन वर्क। सो गाइज ये लोग आपको वर्क देते समय कुछ ऐसी कंडीशंस लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं दूँ तो अगर आपको फॉर्म फिलिंग का काम दिया है तो वो आपको ऐसी कुछ कंडीशंस देते हैं कि आपको 1000 फॉर्म्स फिल करने हैं और 1000 में से एटलीस्ट 900 फॉर्म्स जो रहते हैं वो करेक्ट होने चाहिए। और अगर 900 फॉर्म्स करेक्ट नहीं रहे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। या फिर अगर आपने वो वर्क पूरा टाइम पर 1 हफ्ते का अगर आपको समय दिया है 1000 फॉर्म के लिए और अगर आपने वो टाइम पे पूरा नहीं किया तो वो लोग उल्टा आपसे पैसे मांगते हैं कि उन्होंने आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया है तो उसके लिए वो खुद आपसे उनके लिए पैसे मांगते हैं। सो गाइज यही बात अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो फॉर्म फिल करने के लिए और फॉर्म चेक करने के लिए ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। और अगर उनके पास इतना ही फॉर्म चेक करने के लिए टाइम है तो वो क्यों आपको पैसे देके आपसे फॉर्म फिल करवा के लेंगे। एक्चुअली ये सारी उनकी साजिश रहती है ताकि वो आपसे पैसे निकलवा सके। तो एट लास्ट इसमें एक ही पॉइंट निकल के आता है कि वो लोग आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। इसी चक्कर में वो लोग आपको कुछ ऐसा वर्क देते हैं, आपकी क्वालिटी आपकी क्वालिफिकेशन कुछ ना जानते हैं, वो आपको ऐसा कुछ वर्क देते हैं जिसका एक टारगेट दे देते हैं। अगर आपने वो टारगेट में कंप्लीट कर लिया वो वर्क तो वो आपकी गलतियां निकाल देते हैं और आपको पैसे नहीं देते। और दूसरी चीज़ अगर आपने वो टारगेट में वर्क कंप्लीट नहीं किया तो वो लोग आपसे उनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पैसा मांगते हैं। सो दोनों की तरफ से देखा जाए तो लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका ही है, तो इसलिए ऐसे फ्रॉड कंपनी से हमेशा दूर रहिए। सो गाइस हमारा 6th पॉइंट है कि हायरिंग फेक लॉयर्स एंड अप्लाइंग पेनल्टी ऑन योर वर्क। तो गाइस अगर हमने उनके कंडीशन के अनुसार, उनकी जो फेक कंडीशंस रहते हैं उनके अनुसार अगर हमने उनका काम प्रॉपरली नहीं किया तो वो हमको वो जो फेक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसपे उन्होंने हमारी फेक साइन चिपका के रख दी है तो उनके भरोसे पे वो लोग हमसे बोलते हैं कि आपने अपना काम लिमिटेड टाइम पर कंप्लीट नहीं किया है और इसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर आपने उन लोगों की बात नहीं मानी तो वो लोग आपको ईमेल्स भेजते हैं जो कि भेजता है उनका लॉयर, आई मीन फेक लॉयर। सो गाइस इन फेक लॉयर्स ने भेजे हुए ईमेल्स में लिखा रहता है कि हम लोगों ने आप पर एक केस डाल दी है जिसके लिए आपको इस पर्टिकुलर डेट पे हमारे कोर्ट में प्रेजेंट रहना है और अगर आप प्रेजेंट नहीं रहना चाहते तो आप हमको ये जो उन्होंने पेनल्टी बताई है वो आपको पेड करना पड़ेगा। या फिर वो लोग हमको ऐसे भी नोटिस भेजते हैं कि हम आपके घर पे लीगल नोटिस कुरियर करने वाले हैं और जैसे ही आप ये वाली बात सुनते हैं वैसे ही आपकी हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती है क्योंकि ये ऐसा टाइम आने वाला रहता है जब आपके घर वालों को भी पता चलने वाला रहता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है। तो गाइस बेसिकली यही चीज़ है कि ये जो भी वो लोग कर रहे हैं वो फेक लोग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी जो चीज़ें हैं वो फेक रहती है, वो बस आपको डरा के धमका के आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। सो गाइस अगर ऐसी चीज़ किसी के साथ हो जाती है तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी वो लोग बता रहे हैं वो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि गाइस कुरियर करने के लिए एटलीस्ट 150 रुपीज़ तो लगते ही है। और जैसे कि आपने पहले देखा होगा वो लोग आपके लिए प्रिंट आउट निकालने के लिए 2 रुपये भी खर्च नहीं करते, तो वो 150 रुपीज़ आपको घर पर कुरियर करने के लिए क्यों खर्च करेंगे। और गाइस हमारा सबसे लास्ट और 7th पॉइंट ये है कि ये जो आपको वेबसाइट्स भेजते हैं वो वेबसाइट आपने सबसे पहले गूगल में सर्च करना चाहिए। जब भी आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करते हो तो अगर ये वेबसाइट जो रहती है या फिर उन लोगों ने जो भी ईमेल्स भेजा है वो अगर आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर फोरम का वेबसाइट मिलेगा।
अगर कोई जॉब फ्रॉड होगा तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करने के बाद कंज्यूमर फोरम का आपको एक लिंक दिखेगी, जिसमें वो लोगों ने इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अपने व्यूज शेयर किए रहते हैं कि कैसे उन लोगों ने इनके पैसे लिए हैं, कैसे इनको फ्रॉड में फंसाया गया है। तो गूगल पे कोई भी अगर कंपनी आए और आपको अगर डाउट हो कि ये सही है कि गलत है, तो गूगल पे सर्च करना बहुत ज़रूरी है। और गूगल पे सर्च करने के बाद सबसे पहले अगर कंज्यूमर फोरम का नाम आए तो समझ लेना 101% ये कंपनी फ्रॉड निकलने वाली है। और गाइस ये लोग इतने शातिर रहते हैं, ये कंपनीज, ये जो फ्रॉड कंपनीज है वो इतनी शातिर रहती है कि इनको पता चल जाता है कि हमारा नाम कंज्यूमर फोरम में चला गया है, तो इसलिए वो हर महीने क्या वो लोग हर हफ्ते हर दिन नई नई कंपनीज बनाती है। और गाइस कंपनीज बनाने के लिए लगता ही क्या है, उनको बस एक वेबसाइट बनानी पड़ती है जो कि फेक रहती है, बस हो गया। और उसी वेबसाइट से वो हर एक लोगों को अपने फेक मैसेजेस भेजते हैं और उनसे पैसे हेटने की कोशिश करते हैं। सो गाइज यही कुछ पॉइंट्स थे जिसके चलते हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरीके से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से 100% जेन्युइनली बताने की कोशिश की है। सो गाइज़ आपकी अगर इस तरीके की जॉब चालू है या फिर आप इस तरीके के फ्रॉड जॉब में फंस चुके हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो इस पर इसी वीडियो के 2-3 दिन बाद एक वीडियो आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ऐसे ही सामने भी बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और अगर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही है जो मुझे इस तरीके के आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस, न्यू हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए बहुत मदद करता है। सो गाइस वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।